हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपका जो वीएमयू में एमएससी मैथमेटिक्स का जो न्यू सिस्टम आया है, सेमेस्टर सिस्टम न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है और आपका जो रिसेंटली जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं जुलाई के, उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी जनवरी में भी, तो सोचा कि एक बार इस पर वीडियो बना दी जाए। तो आज हम उसी पर जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट की एक कॉमन क्वेरीज रहती है कि वीएमयू से जब आप डिग्री वगैरह लेंगे वो वैलिड है या नहीं है। तो देखिए, ये एक मान्यता प्राप्त जो है यूनिवर्सिटी है और इस प्रकार का जो मान्यता प्राप्त जो प्रपत्र है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नैक ग्रेड प्रमाण पत्र भी इस यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम जो है आपके, जैसे कि आपको पता है कि हर 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम होते हैं, और एक बार जो आपने सेमेस्टर सिस्टम में जो है शामिल जो परीक्षा होगी उसमें जो है आपको अलग से कोई भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरना होता है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो फिर जो है आपको कोई भी अलग से जो है परीक्षा का जो है फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना होता है। और यदि उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, सपोज डेट आपने एग्ज़ाम नहीं भरा, तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 जब तक आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है कोर्स का, तब तक आपको जो है चांसेस मिलते हैं, उसके लिए डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरा जाता है। परीक्षा परिणाम की बात करें तो परीक्षा परिणाम आपको वेबसाइट पर ही जारी कर दिए जाते हैं, या फिर आप अपने स्टूडेंट वन व्यू से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट वन व्यू क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, अदरवाइज इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। उसमें जो है यदि SCR है तो डैट मीन्स आपने जो है पेपर सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। NCR है तो वो पेपर नॉट क्लियर है। GR है किसी पेपर के आगे तो बाय ग्रेस पास हुए हैं आप। APR है तो उस पेपर में आप एब्सेंट थे। आफ्टर रिवलेशन आपने रिवलेशन अप्लाई किया कि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, तो रिवलेशन में जो है आफ्टर रिवलेशन के बाद में जो है रिजल्ट यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद जो है आप देखिए, रिवलेशन के बाद हम कर रहे थे, रिवलेशन जो है जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया उसके जो है 15 दिन के बाद जो है 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद नहीं, 15 दिन के अंदर जो है आपको एक फॉर्म भरना होता है रिवलेशन। तो उसकी जो फ़ीस है 600 रुपये जो है पर पेपर के हिसाब से फ़ीस होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका रिवलेशन का जो है रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका नंबर यदि बढ़ते हैं घटते हैं या सेम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसका अपडेट जो है आप स्टूडेंट वन न्यूज़ से चेक कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी भरा जाता है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया रिसेंटली और उसके जो है रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भी जो है आप भर सकते हैं। इसका भी जो है पेपर का जो है 900 रुपीज़ पर पेपर के हिसाब से। ये कुछ जो है परीक्षा विभाग से संबंधित जो है फीस जो है इस प्रकार से जो है चार्जेस हैं, इनको भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट वन व्यू क्या है? देखिए, स्टूडेंट वन व्यू एक आपका जो है कंप्लीट आपका जो है बायोडाटा है। जैसे आप स्टूडेंट वन व्यू सर्च करेंगे, वीएमयू स्टूडेंट वन व्यू सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको इस प्रकार से लिंक पर क्लिक करके जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप जो है यहाँ पे अपना स्कॉलर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लैंग्वेज जो है आपका, और यदि आपका स्कॉलर नंबर आपको जो है बाय मैसेज आपको मिला था और मिस हो गया तो नेम से भी आप इस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। स्कॉलर नंबर डालेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 6 डिजिट के बाद में आपको एक ऐसा जो है माइनस का साइन आता है, उसको ज़रूर यूज करना है। अब स्टूडेंट वन में क्या होगा, आपका स्कॉलर नंबर होगा, एडमिशन प्रवेश जब आपने लिया है, और आपका जो है कब तक जो है प्रवेश यहाँ पे जो है एडमिशन वैलिड है इसका होगा। जोन से आपने जो है एडमिशन लिया है, किस कार्यक्रम में किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो होगा। रीजनल सेंटर की डिटेल होगी, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम का डिटेल होगा, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल होगा। एग्ज़ाम सिटी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सिटी देखिए चेंज कर सकते हैं जब भी आप, यदि आप एट प्रेजेंट किसी शहर में रह रहे हैं और फिर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तब भी आप जाके इसको एग्ज़ाम से पहले चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है एडमिशन डिटेल्स का। जब आपने एडमिशन लिया, जुलाई सेशन में लिया, जनवरी सेशन में लिया, उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपकी रहेगी। असाइनमेंट आपने डिपॉजिट किए, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें होगा, क्लिक करके आप इसमें देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपका डिस्पैच डिटेल, स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है यदि आप एग्री हैं, अदरवाइज आप PDF से भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो है आप बुक्स मंगवाइए और उन बुक्स से जो है आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए। एग्ज़ाम डिटेल्स का भी स्टूडेंट वन में ऑप्शन आता है, जिसमें आपके जो भी पेपर वगैरह हुए हैं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सेमेस्टर वाइज भी,
तो यहाँ पे आपके कितने नंबर मिले हैं, रिवोल्यूशन के बाद में क्या अपडेट है। देखिए एस के मतलब सक्सेसफुली क्लियर हो गया, एन सी होता तो नॉट क्लियर होता। मार्कशीट डिस्पैच की डिटेल्स भी इसमें होती है कि मार्कशीट का जो है आपका ये सीरियल नंबर है, कब भेजा गया, ये सारी डिटेल यहाँ पे होती है। डिग्री डिस्पैच की डिटेल्स भी स्टूडेंट वन में आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है अपना जो भी आपका बायोडाटा है वो आप स्टूडेंट वन से देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपका जो एमएससी मैथमेटिक्स जो है इसका जो है कोड चेंज हो गया है सेमेस्टर सिस्टम में। अब है एमएससी एमटीएन। किसी भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने यदि स्नातक किया है त्रिवर्षीय तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन इसका 2 ईयर है और मैक्सिमम ड्यूरेशन आप 4 ईयर है। फीस जो है 7600 रुपीज़ आपका यहाँ पे फीस रहने वाला है। मीडियम यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम रहा है। वो हम चर्चा करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम का जो है कि आपके पेपर किस टाइप से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया। ड्यूरेशन यदि आपने आज एडमिशन लिया तो मिनिमम 2 ईयर में आपको कंप्लीट करना होगा। यदि 2 ईयर में आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है आपको 4 ईयर दी जाते हैं। स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश में मिलेगा। क्रेडिट जो है 96 क्रेडिट है। फीस जो है 7600 रुपीज़ प्रीवियस एंड फाइनल ईयर, मतलब 4 सेमेस्टर आपके यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे टोटल फीस जो है आपका 76 + 76। प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है इसमें 12 पेपर हैं आपके। 6 पेपर आपके प्रीवियस ईयर में होंगे, 6 पेपर आपके फाइनल ईयर में होंगे। स्टडी मटेरियल जो है आपको इंग्लिश मीडियम में दिया जाएगा। एमएससी एमटी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके 3 पेपर होंगे। एडवांस अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। इनके कोड भी आपको ध्यान रखने हैं। MAT 101, MAT 102, MAT 103। ठीक है। जब भी आपका कोई भी जैसे एग्ज़ाम टाइम टेबल आएगा तो उसमें इनका जो है आपको देखना होता है कब कब आपका एग्ज़ाम है। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम का जो परमिशन लेटर होता है, एडमिट कार्ड होता है, उस पर भी डिटेल्स में मेंशन होता है। फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके कौन से पेपर का कोड क्या है और आपका जो प्रोग्राम कोड है वो क्या है। तो एमएससी एमटी आपका प्रोग्राम कोड है, पेपर कोड आपके इस प्रकार से हैं। सेमेस्टर सिस्टम के बाद जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें भी आपके 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। सेकंड मैकेनिक्स और थर्ड जो है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। ये इनके जो हैं कोर्स कोड है, पेपर कोड जिनको हम बोल सकते हैं। इसके बाद फाइनल ईयर में जो है आपका सेमेस्टर थर्ड जो होगा, सेमेस्टर थर्ड में जो है आपके 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, सेकंड जो है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंस है, एंड थर्ड जो है आपका रिसर्च मेथड फॉर साइंस। इनके जो है कोड इस प्रकार से रहेंगे आपकी। ठीक है। फिर आपका सेमेस्टर 4 जो है उसमें एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड थर्ड रिसर्च रिफ्लेक्शन एंड रिव्यूज़। ये आपके 3 पेपर जो हैं आपके सेमेस्टर 4 में। तो इस प्रकार से आपका सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो है आपके 3 पेपर रहने वाले हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है इसमें। तो एमएससी मैथमेटिक्स में यदि आप प्रवेश ले रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। कब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, कब आपको असाइनमेंट जमा करवाना है। देखिए असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी हम चर्चा करें तो हर पेपर का जो है असाइनमेंट सबमिट करना होता है। हर पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना होता है और असाइनमेंट एक बार ही सबमिट होता है। 20 नंबर का जो है आपका असाइनमेंट होता है और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इस प्रकार से 100 नंबर का जो है एक पेपर आपका होता है। असाइनमेंट क्या होता है, एक तरीके से जैसे आप पहले प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाते थे उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनके आंसर लिख के टाइम से सबमिट करना होता है। असाइनमेंट सबमिट करते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो आपका सेमेस्टर क्लियर होते जाएंगे। इस प्रकार से आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम आगे चर्चा करें कुछ ये इम्पोर्टेंट्स एप्लीकेशन वेब लिंक्स हैं, इन पे आप देख सकते हैं। कोई आपके इन्फॉर्मेशन कोई यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आपको लग रहा हो, हालांकि हम टाइम टाइम पे कंप्लीट जो है आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो है मान्यता प्राप्त है। मैंने जैसे बताया कि हाँ मान्यता प्राप्त है। कुछ कॉमन क्वेरीज स्टूडेंट की जो है रहती हैं यहाँ पे। एनईपी लागू है, एनईपी लागू है इसलिए यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो चुका है। एडमिशन कब होता है, एडमिशन जो है साल में 2 बार होगा, जनवरी में और आपका जुलाई में। जुलाई में अभी एडमिशन जो है चल रहे हैं।
1 जुलाई से जो है लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, और जनवरी में भी जो है लगभग 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन यहाँ पे कोई आवेदन नहीं होता। एंड इंटरनल असाइनमेंट जो है वो आपको जमा करना होता है। 15 मई और 15 नवंबर 2 डेट होती हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में जिन्होंने एडमिशन लिया था वो 15 मई तक सबमिट किया। सेमेस्टर सेकंड में जिन्होंने एडमिशन लिया वो 15 नवंबर तक। ठीक है, इस प्रकार से जो है एग्ज़ाम भी आपके 2 बार होंगे, जून और दिसंबर माह में। और आपकी जो मार्कशीट वगैरह जो भी होगी, जैसे बुक आपकी जो है डिस्पैच करके इंडियन पोस्ट से आपके घर पे होम एड्रेस जो आपने दिया है उस पर आएंगी, तो आपकी जो मार्कशीट जो है डिग्री है वो भी आपके होम एड्रेस पे आती है। इसके बाद जैसे यदि आपने किसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए सपोज डैट, और या जो है किसी पेपर में जो है आप फेल हो गए, तो उस पेपर के जो है असाइनमेंट आपको बार बार जमा नहीं करवाने होते हैं, एक बार ही जो है असाइनमेंट जमा होते हैं। एंड आपका जो है जो आपका एग्ज़ाम परमिशन लेटर है वो आपको बाई पोस्ट घर पे नहीं आता है, उसका ऑनलाइन प्रिंट लेके ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता है। तो ये स्टूडेंट वन वीक के बारे में हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है एमएससी मैथमेटिक्स का जो है प्रोग्राम रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग यदि आपकी कोई अन्य क्वेरीज हो तो आप हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है यदि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो हमसे जुड़े रहिए। फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो आपका अपना एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो है आपका चैट ऑप्शन है, इसमें आपका जो है चैट ऑप्शन दिया हुआ है। इससे जो है आप हमें डायरेक्टली जो है आपकी क्वेरीज भी हम इससे जो है रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और इसको जो है सभी अपने फ्रेंड सर्किल में सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।